नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। सैफ शाहरुख, क्या ये खान जो है वो देश में कचरा है? क्या देश में अल्पसंख्यकों की बस यही इज्जत रह गई है? इतने नामी एक्टर्स जिसको देश नहीं बल्कि विदेशों तक से प्यार मिलता है, लेकिन सरकार चीथड़े उड़ाने में, धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं हटती। शर्मनाक है अपने आप में। कैसे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री देश के बड़े कलाकारों को, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर न केवल मेहनत बल्कि लोगों का दिल जीत कर इंडस्ट्री में नाम कमाया, आज आप उनको भद्दी गालियां देने का काम कर रहे हैं, इतना बुरा सलूक कर रहे हैं। क्यों? उनका कसूर क्या है? ईश्वर ने उन्हें जो है दूसरे कौम में जन्म दिया, ऊपर वाले ने उन्हें मुसलमान बना दिया, इसीलिए शायद आप इस तरीके की भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हैरत है, इतनी गंदी बातें करने पर भी इस भाजपा के नेता पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कौन है ये नेता? क्या कहा है? सब आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बता दें कि नितेश राणा नाम के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, जिनका काम जनता के लिए काम करना नहीं है, बल्कि सत्ता में रहकर मुसलमानों को, और जो मुसलमान सक्सेसफुल है, आज ऊंची कामयाबी पर है, उन्हें गालियां देने का है। सैफ अली खान पर किस तरीके का हमला हुआ है और पूरा देश जो है वो न केवल जो है दुख है, बल्कि जो है एकदम चौंक गया है कि आखिर मुंबई की व्यवस्था को हुआ क्या है, ये सिस्टम कैसा है मुंबई का, जिसमें कभी बाबा सिद्दीकी पर जो है हमला हो जाता है, अभी कपिल शर्मा पर को धमकी मिली है, इससे पहले सैफ अली खान पर जो है प्रहार हुआ है, शाहरुख खान तक जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो आखिर इस प्रकार का डर का माहौल मुंबई में है और व्यवस्था, कानून व्यवस्था ताक पर है। क्या कर रही है प्रशासन? ये सबसे बड़ा सवाल है। बावजूद इसके इतने बेशरम मंत्री हैं कि अपने जो इनकी सेंट्रल एजेंसी है उनकी लापरवाही और ये जो कुछ भी कानून व्यवस्था, उसकी वजह से इस प्रकार की चीजें हो रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में तो भाजपा की सहयोगी दल से भाजपा की सरकार है, तो जिम्मेदार भी हम सरकार से ही सवाल पूछेंगे। भाजपा इतनी बेशरम हो गई है कि इनके मंत्री आकर उल्टा सैफ अली खान को जो है, शाहरुख खान को कचरा बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे बांग्लादेशी व्यक्ति घुस जाता है सैफ अली खान के घर पर और उसे उसके साथ क्या करता है, चलो अच्छा है कचरा साफ हो। कि कचरा किसको कहा जा रहा है? देश में इतने बड़े दिग्गज कलाकार जो जनता के प्यार के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत इतना अच्छा कर रहे हैं, और आप इनको ऐसा कह रहे हैं कि ये तो कचरा है। मतलब आप मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों का अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें उस इतना प्यार दिया है फिल्मों के जरिए, और आप अब जो है उस तरीके से उन्हें अपमानित करने का काम कर रहे हैं। शाहरुख खान, जिसे किंग खान कहते हैं, शायद नीतीश राणा को तो शायद उनके अलग डिस्ट्रिक्ट का भी कोई व्यक्ति नहीं जानता होगा, और शाहरुख खान को तो विदेशों में इंटरनेशनल जो है फॉलोइंग है, और वो शाहरुख खान के बारे इतनी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। और नीतीश राणा ने पहली बार इस प्रकार की चीजें नहीं बोली है, उन्होंने हमेशा ही मुसलमानों को लेते हुए, खान को लेते हुए टारगेट करने का काम किया है। और साथ ही दोस्तों, सैफ अली खान अभी ठीक होकर घर पर चलकर वापस आए हैं, तो इस पर भी नीतीश राणा ने मजाक उड़ाया और कहा है कि ये क्या नाटक कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, आखिरकार कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गए। अरे वो फिटनेस लेवल है, वो फिटनेस लेवल के बदौलत जो है वो ठीक हो गए हैं, वरना नितेश राणा जैसे लोगों को कोई कुछ बोल भी दे तो ना जाने वो कितने बौखला जाए। और इतना इनके साथ हुआ है सैफ अली खान के साथ, बावजूद इसके अपने डिटर्मिनेशन, अपने हिम्मत के बदौलत वो घर वापस आए अपने पैरों पर, तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब इस तरीके के बयान तो देने में इंसान संकोच करता है। कोई दुश्मन को भी इस तरीके के बयान नहीं देता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि अगर मेरे पर ये चीज बीतेगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। यानी इतने इनसेंसिटिव, असंवेदनशील बयान जो इंसान जानता नहीं है, जिसको उसके लिए भी प्रयोग नहीं करता, आप इतने महान हस्तियों के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं जिसकी इंटरनेशनल फॉलोइंग है। शर्म आती है नीतीश राणा जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, और भाजपा के ये मंत्री जिसको शरण देने का काम कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चीजों को जो एक्सपोज क्यों नहीं करती, और अगर नहीं कर रही है तो आप इस तरीके से, एक तरीके से एंडोर्स करने का काम कर रही है। एंडोर्समेंट क्यों की जा रही है इस प्रकार की विचारधारा को? ये सबसे बड़ा सवाल। और इन सबसे बड़ा सवाल है कि आप अपने कानून व्यवस्था जो एकदम खोखली हो चुकी है, उसको छुपाने के लिए उल्टा खानों को, उल्टा मुसलमानों को, और जिस पर हमला हो रहा है उनको गालियां दे रहे हैं। ये तो वो वाली चीज हो गई कि महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ तो महिला ने छोटे कपड़े पहने थे, आपने एकदम वैसी हरकत कर दी। बांग्लादेश के लोगों को आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी हमला कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कचरा साफ कर दिया। क्या कचरा? कचरा आप है, आपके दिमाग में जो है और आपकी पार्टी के अंदर जो भरा पड़ा है वो कचरा है। पहले तो आप उस कचरे को साफ कीजिए, फिर आप आके दूसरों को जो है बोलिएगा।
कहते भी है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, देखने वाले की दृष्टि में सुंदरता होती। तो आपकी दृष्टि में क्या कचरा भरा है कि आपको लोग कचरे जैसे लग रहे हैं? इतने शर्मसार बयान है दोस्तों, और इस पे माफी मांगने की जगह भाजपा का कोई भी ना गोदी मीडिया तो दिखाएगा ही नहीं, छोड़िए सोशल मीडिया पर चुनिंदा लोग इसको जो है पोस्ट कर रहे हैं। और ये भी मुझे किसी यूट्यूब चैनल पत्रकार के द्वारा ही पता चला है, खबर जो मैं आप तक लेकर आई। आपने कहीं सुनी है इस प्रकार की खबर जो तवज्जो दी जाए? और ऐसी बातों को जो है, ये क्या नीतीश राणा कंगना रनौत बनना चाहते हैं? और अगर बनना चाहते हैं तो कंगना रनौत का भी क्या, उनकी मूवी कहाँ शुरू हुआ है, आपका भी बस वही होगा। अपने पॉलिटिकल करियर को रिवाइव करने के लिए आपको शाहरुख खान का सहारा लेना पड़ रहा है, आपको सैफ अली खान का सहारा लेना पड़ रहा है, और आप बात करते हैं कचरा है वो लोग। खुद तो अपने पॉलिटिकल करियर के लिए आप उनका सहारा ले रहे हैं, और आपको मैंने जैसे पहले ही कहा कि आपको तो आपके अगले डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं जानता होगा, और शाहरुख खान और सैफ अली खान से आप कंपैरिजन करें जिनकी इंटरनेशनल फॉलोइंग है। शर्म आती है भाजपा के इन मंत्रियों पर, जो केवल सत्ता का सुख लेने के लिए कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन जनता को सर्व करने की जगह। और अपनी कानून व्यवस्था में चुप हो जाइए, अगर ठीक है आपको पता है कानून व्यवस्था में गलती है, खोट है, मत बोलिए, आप मत डिफेंस दीजिए, लेकिन इतना अटैक मोड में तो मत आइए कि खुद की गलती उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले काम कर दे। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस प्रकार की असंवेदनशील बयान और गैर परवाना जो बिहेवियर है, जिससे इनको फर्क ही नहीं पड़ता, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।